राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, हरितालिका तीज का व्रत करवा चौथ के व्रत से हरियाली तीज से भी कठिन माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में पूरे 24 घंटे निर्जल और निराहार रहने का विधान होता है। इस दिन सुहागिनी स्त्रियां बिना अन्न जल ग्रहण करे इस व्रत को धारण करती हैं और माता पार्वती भगवान शिव से अपने सुखी वैवाहिक जीवन, अखंड सौभाग्य, संतान प्राप्ति की कामना करती हैं। साथ ही माना जाता है यदि कुंवारी कन्या भी इस व्रत को धारण करती हैं तो उन्हें भी अच्छे घर और वर की प्राप्ति होती है और विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। यदि पूर्ण श्रद्धा भाव से हरितालिका तीज का व्रत पूजन करते हुए व इस व्रत के नियमों का पालन करते हुए यह व्रत किया जाता है तो स्त्रियों को माँ पार्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ हरितालिका तीज व्रत की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। पूजा में कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए, साथ ही जानेंगे इस व्रत का पारण कब और कैसे करें, व्रत पारण का शुभ मुहूर्त कब रहेगा, साथ ही जानेंगे इस दिन भगवान शिव माता पार्वती के पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। इन सभी बातों की जानकारी संपूर्ण रूप से जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर भी करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, इस बार हरितालिका तीज व्रत 18 सितंबर दिन सोमवार को धारण किया जाएगा और इस बार हरितालिका तीज पर 3 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 18 सितंबर की सुबह 6:07 से 8:34 तक। दूसरा शुभ मुहूर्त रहेगा 9:11 से 10:43 तक और दोपहर में पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 3:19 से शाम 7:51 तक। क्योंकि इस व्रत में प्रदोष काल की पूजा का विशेष महत्व होता है, इसलिए प्रदोष काल में पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:39 से 7:09 तक। और दोस्तों, अब जान लेते हैं हरितालिका तीज व्रत की पूजा विधि के बारे में। इस दिन स्त्रियां सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करके घर के पूजा स्थल में बैठकर भगवान शिव माँ पार्वती का पूजन करें। सुबह का पूजन आप साधारण रूप से भी कर सकती हैं। सुबह के समय पूजा स्थल में बैठकर एक दीप प्रज्वलित करें और दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर अपने व्रत का संकल्प करें। संकल्प लेते हुए आप भोलेनाथ माँ पार्वती से कहें कि आप यह व्रत पूर्ण श्रद्धा भाव से निर्जल कर रही हैं, इसलिए हे प्रभु, इस व्रत को संपूर्णता से करने की हमें शक्ति दें। इस व्रत को करते हुए कोई विघ्न या बाधा ना आए। इस प्रकार से व्रत करते हुए फिर शाम के समय प्रदोष काल में एक बार फिर स्नान आदि करें। साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लें, चाहे तो नए वस्त्र पहन सकती हैं। यह वस्त्र लाल, पीले या गुलाबी रंग के होने चाहिए। फिर 16 श्रृंगार कर लें। कुंवारी कन्याएं इस दिन लाइट मेकअप कर सकती हैं। इसके बाद सर्वप्रथम पूजा की सभी वस्तुएं एकत्रित कर लें। पूजा की वस्तुओं में यह सभी सामग्री आप रख सकते हैं। सबसे पहले मिट्टी से भगवान गणेश, भगवान शिव और माँ पार्वती की मूर्ति बनाएं। यदि आपको यह मूर्ति बनानी नहीं आती है तो आप बाजार से भी मिट्टी की मूर्ति ला सकते हैं। घी ले लें, दीपक, अबीर, गुलाल ले लें। साथ ही भगवान गणेश की पूजा के लिए आप अक्षत, पुष्प, दूर्वा, चंदन, पान, सुपारी, जनेऊ रख सकते हैं। भगवान शिव के पूजन के लिए सफ़ेद चंदन, भस्म, बिल्व पत्र, शमी पत्र, आंकड़े के पुष्प, भांग, धतूरा, जनेऊ, पीले पुष्प, चाहे तो आप कनेर के ले सकते हैं। एक चौकी ले लें, चौकी पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र ले सकते हैं और फुलेरा बना लें। यह 5 फूल माला से बना हुआ फुलेरा होता है। ऐसा माना जाता है कि यह 5 पुष्पमाला भगवान शिव की 5 पुत्रियों का प्रतीक होते हैं। यह फुलेरा आपको बाजार से बना हुआ भी मिल जाता है, इसलिए आप चाहें तो बाजार से ला सकते हैं। अक्षत, कपूर, वस्त्र जिसमें आप सफ़ेद अंगोछा रख सकते हैं। इसके अलावा पंचामृत ले लें, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से बना हुआ। कलश स्थापना के लिए श्रीफल, तांबे का पात्र, गंगा जल, शुद्ध जल, हल्दी की गांठ, एक सिक्का और सुपारी रख लें। माता पार्वती के पूजन के लिए रोली, अक्षत, लाल पुष्प, मौली, सुहाग की सामग्री और एक चुनरी रख लें। साथ ही भोग लगाने के लिए फल, मिठाई, लड्डू रख लें या फिर जो भी भोजन या जिस वस्तु का भी आपके यहाँ भोग लगाने का रिवाज है वह वस्तु आप भोग स्वरूप रख सकते हैं। कोशिश करें पूजन में ही यह सभी सामग्री आप एकत्रित कर लें, परंतु यदि सामग्री का अभाव रह भी जाता है तब भी आपके पास जो भी
सामग्री उपलब्ध हो जाए, आप उससे भी भगवान शिव माँ पार्वती का पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजन कर सकते हैं। उसके बाद जहां आप पूजन करेंगी वहां रंगोली बनाएं, उस पर पुष्प डालें, उसके ऊपर चौकी रखें, चौकी पर पीला वस्त्र बिछा दें। इसके बाद कुछ चावल लेकर उन्हें हल्दी से रंग लें और उनसे चौकी पर अष्टदल कमल बनाएं। इस पर कलश स्थापित करें। कलश में शुद्ध जल, गंगा जल, अक्षत, सिक्का, हल्दी की गांठ, सुपारी डाल दें। कलश के मुख पर मौली बांध दें। इसके ऊपर पंचपल्लव लगाकर चावल से भरा पात्र रख दें। इस पात्र पर एक दीप प्रज्वलित करके रख दें। इसके बाद चौकी पर फूलों से बना फुलेरा बांधें। इसके बाद गणेश जी, भगवान शिव, माँ पार्वती की मूर्ति को चौकी पर स्थापित कर दें। सबसे पहले कलश की पूजा करें, अक्षत, पुष्प, रोली, कलावा अर्पित कर दें। फिर भगवान गणेश का पूजन करें। भगवान गणेश को अक्षत, पुष्प, चंदन, कलावा, दूर्वा अर्पित करें। उन्हें लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान शिव का पूजन करें। सबसे पहले भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध जल चढ़ाएं। फिर अक्षत, पुष्प, भस्म, बिल्व पत्र, शमी पत्र, भांग, धतूरा इत्यादि सभी पूजन की सामग्री एक एक करके भगवान शिव पर अर्पित कर दें। एक जनेऊ भगवान शिव को अर्पित करें। यह जनेऊ आप चाहें तो घर के किसी पुरुष द्वारा अर्पित करवा सकती हैं। यदि पुष्पमाला आपके पास है तो वह भी अर्पित कर दें। इसके बाद माता पार्वती का पूजन करें। एक पुष्प द्वारा गंगा जल से माता पर जल के छींटे लगाएं। इस प्रकार से माता को स्नान कराएं। इसके बाद माता को भी सभी पूजन सामग्री अर्पित करें। उन्हें लाल पुष्प, रोली, अक्षत, कलावा, बिल्व पत्र अर्पित करें। साथ ही सुहाग की सामग्री माता को चढ़ाएं और एक चुनरी भी माता को चढ़ा दें। इस व्रत में भगवान शिव माँ पार्वती का संयुक्त रूप से पूजन किया जाता है, जिससे भोलेनाथ माँ पार्वती की संयुक्त रूप से कृपा मिल सके। इसलिए इस दिन पूजन में ऐसे मंत्रों का जाप करना आवश्यक है जिससे कि शिव शक्ति का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो जाए। साथ ही मन की जो भी कामना है वह शीघ्र ही पूरी हो। यह मंत्र है ओम उमा महेश्वराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इन मंत्रों का जाप करने से भगवान शिव माँ पार्वती की संयुक्त कृपा प्राप्त होती है। साथ ही इस दिन व्रत कथा अवश्य पढ़ें। व्रत कथा पढ़ते हुए हाथ में गेहूं के दाने ले लें और हरिताल का तीज व्रत कथा पढ़ें या सुनें। माता का पूजन करते हुए आप इस दिन यह उपाय कर सकते हैं। माता को जब आप सिंदूर लगाएं तो अपनी अनामिका उंगली से माता को 5 बार सिंदूर लगाएं और इसी सिंदूर दानी से अपनी मांग भी भर लें और माता से अपने अखंड सौभाग्य, पति की सुख समृद्धि की कामना करें। इसके बाद भगवान शिव माँ पार्वती, भगवान गणेश की आरती करें, उन्हें भोग लगाएं। भोग में फल, मिठाई, लड्डू, गुजिया इत्यादि का भोग लगा दें या फिर जो वस्तु भोग स्वरूप आपके यहाँ बनी है उस वस्तु का भोग पूर्ण श्रद्धा भाव से लगा दें। इस दिन रात्रि जागरण करने का भी विशेष महत्व होता है। रात्रि जागरण में आप भजन कीर्तन कर सकती हैं, भगवान शिव माँ पार्वती के मंत्रों का जाप कर सकती हैं या फिर शिव विवाह प्रसंग का पाठ भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका रात्रि जागरण बिना किसी बाधा के हो जाए। यदि आप पूरी रात जागने में असमर्थ हैं तो कोशिश करें कि रात्रि के 12 बजे तक तो आप जाग लें। फिर अगले दिन सूर्योदय से पूर्व ही स्नान आदि करके माँ पार्वती, भगवान शिव का एक बार फिर पूजन करें। माता को सिंदूर अर्पित करें। सिंदूर अर्पित करते हुए यह मंत्र बोलें, सिंदूर शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिग्रहताम। यह मंत्र बोलकर अपने अखंड सुहाग, सुख, सौभाग्य की माता से प्रार्थना करें। और पूजा में हुई जानी अनजानी गलतियों की माता से क्षमा प्रार्थना कर लें। इसके बाद ककड़ी हलवे का माता को भोग लगाएं और उसी प्रसाद को ग्रहण करके अपना व्रत खोल लें। लेकिन पहले पूजन की जो भी सामग्री है, पुष्प, पत्र, अक्षत, मिट्टी की मूर्ति, यह सभी बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। जो सुहाग की सामग्री, वस्त्र, फल, मिठाई आपने माता को अर्पित किए थे वह किसी सुहागिन स्त्री को दान कर दें। पूजन सामग्री का विसर्जन करने के बाद दान दक्षिणा देने के बाद अपने व्रत का पारण करें। ध्यान रखें कि हरिताल का व्रत का पारण नमक की वस्तु को ग्रहण करके ना करें। हरिताल का तीज के दिन व्रत पारण का शुभ समय रहेगा 19 सितंबर को सुबह 6:18 से 8:02 तक। दोस्तों, हरिताल का तीज व्रत को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से करने की परंपरा होती है, तो आपके यहाँ जैसी परंपरा
है आप उस प्रकार से इस व्रत का पूजन नियमों का पालन कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। आने वाली वीडियो में आप हरिताल का तीज व्रत कथा अवश्य सुनें। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।